कनाडा के एक सीनियर राजनयिक को भारत सरकार ने निष्कासित किया है। ये उसके बाद हो रहा है जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत के राजनयिक को, भारत के डिप्लोमेट को किस तरह से निष्कासित किया था। अब हम इनका बंदा निकालेंगे और मैं ये चाहता हूं कि हम इनके और बंदे निकालें। मैं तो चाहता हूं इनके हाई कमिश्नर को निकाल दो और अपने हाई कमिश्नर को वहां से विड्रॉ कर लो। कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इम्कान का इजहार किया है। कनाडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन डिप्लोमेट को बेदखल कर दिया, कनाडा से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि ये जो इंडियन डिप्लोमेट है असल में ये RNAW यानी कि रॉ का बंदा है, रॉ का ऑफिसर है, जिसने कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मरवाया है। आपने बोला था ना कि आपके पास एविडेंस था, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बताया तो एविडेंस साथ लेके आ जाते, कोई एविडेंस ऑफिशियली दे देते। दिया था? नहीं दिया था। आपके असर पड़ा होगा दिमाग पे। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म की जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए खालिस्तानी आतंकवादी पाल रहा है। सो ये दिखाता है उनकी मानसिकता। अब आपकी गवर्नमेंट या आपकी इंटेलिजेंस वही इंटेलिजेंस है जिसे कुछ नहीं पता होता। जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेजी से डिटीरियरेट हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो भारत से बेइज्जत होके गए, इनका प्लेन खराब हो गया, कुछ इनकी औकात है नहीं। अब किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो इनको उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकते, लेकिन खुलेआम ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। आज उसका सबूत मिल गया। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर, जिसको मरने से पूरे दुनिया में शांति का माहौल था, मर गया था वो आतंकवादी, खुशी थी दुनिया को। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो निज्जर आतंकवादी मरा है खालिस्तानी, उसके पीछे भारत का हाथ है, रॉ की साजिश है। इसलिए उन्होंने भारत के जो दूतावास थे उनको, दूतावास में जो राजनयिक थे भारत के, उनको भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया कि भाई तुम भारत जाओ। तो भारत सरकार कौन सा इनसे डरने वाली और इनकी सुनने वाली। भारत सरकार ने भी तुरंत तलब किया कि जितने भी कनाडा के राजनयिक हैं वो भी निकलने यहाँ से। तो भारत सरकार ने भी ये आदेश दे दिया। दोस्तों मतलब ये कनाडा यार, 4-5 करोड़ के लोग हो तुम लोग। इस समय अगर भारत से तुम पंगे लोगे ना तो तुम्हारा बगल का जो पड़ोसी अमेरिका है ना वो भी तुम्हें थप्पड़ मारेगा। इतनी पहुंच है भारत की। डायरेक्ट बाप से पंगा ले रहे हो एक तरीके से। तुम्हारा अगर तुमने भारत से पंगा लिया ना, एक भी देश तुम्हारे लाइन में खड़ा नहीं होगा पाकिस्तान और चाइना के अलावा, और वो भी शायद थरथराएंगे तुम्हारा साथ देने से। ठीक है, इस टाइम बाप से पंगा लेना छोड़ दो, पूरा देश एक तरफ हो जाएगा, अकेला पड़ जाएगा कनाडा। मैं पहले इनको बता दे रहा हूं, ये सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है कुछ। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। दोस्तों आपको पता है आज सवेरे की खबर है कि जस्टिन ट्रूडो ने और उसकी सरकार ने खालिस्तानियों के प्रेशर में आके क्या करा था। उसने यह करा था कि एक इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, बोला कि साहब ये तो रॉ का एजेंट है, इसको निकालो, इसने निज्जर को मारा है। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। मैं ये कहता हूं कि कनाडा ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान, जाइए चेक करिए जरा इंटरनेट पे, भेजे थे कनाडा ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के नहीं। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको उस वक्त यह महसूस हो रहा था कि भाई ये जो तालिबान है ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। इंडियन कैनेडियंस जो हैं उनका एक ऑब्वियसली एक मौकफ इस हवाले से ये है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज़ वेरी क्लोज विद जगमीत सिंह। अब मेरा 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड इज इन अलायंस। एंड जगमीत सिंह जो है, मैं उनको देख रहा था कि ही वाज डायरेक्टली एलिजिंग भारत के वजीर आज़म को कि हम जो है वो ये हम वी विल गो फॉर हिम एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज़ें हैं ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज्म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस जारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है,
प्रॉपरली, और ये कनाडा ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब अगर देखें, कैनेडियंस तो इंडिया नहीं चाहते, लेकिन इंडियंस कनाडा चाहते हैं। अगर ये हालात ख़राब हुए हैं तो कौन सा ऐसा इलाका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इंडिया के, पंजाब है, इन ऑल दीज प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुतासर होंगे इन चीज़ों से। और अगर ये चीज़, क्या कैनेडियन सरकार ने कोई सबूत शेयर करा? क्या कैनेडियन सरकार ने जब जस्टिन ट्रूडो मोदी जी से मिले थे तो क्या उसने कोई प्रूफ दिखाई? नहीं दिखाई। क्या उन्होंने पब्लिकली कुछ बोला कि हमारे पास प्रूफ है? बिल्कुल नहीं करा। लेकिन फिर भी ऐसा काम करा। ऐसा क्यों करा? सबसे पहली चीज, बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है जगमीत सिंह से। हम डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म में पहले। जगमीत कौन है? जगमीत खालिस्तानी है, एक खालिस्तानी पॉलिटिशियन है वहां पे। ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि वो खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं दोस्तों? खालिस्तान क्या ये टोरंटो में बनाएंगे, या ओटावा में बनाएंगे, या ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे? या बनाएंगे कहां आखिर? वेयर आर दे गोइंग टू क्रिएट खालिस्तान? दे वांट टू क्रिएट इट इन इंडियन पंजाब। ये तो भारतीय पंजाब में खालिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं ना। ये बहुत अच्छा मौका है, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। ये बहुत अच्छी बात हुई है। मैं तो थैंक यू कहूंगा जस्टिन ट्रूडो को। ट्रूडो साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच। अब देखो क्या होगा कि अब आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत से खराब कर लिए। अब आप भारत से कुछ कह नहीं सकते। अब भारत जो मर्जी होगा वो करेगा, जो भारत के कानून के हिसाब से होगा भारत वो करेगा। एक एक खालिस्तानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करके भारत में इनको आना रोको। ठीक है, ये भारत में आने से रोकेंगे खालिस्तानी जितने हैं, ये फिर भारत नहीं आ पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको जब्त कर लो। इनकी प्रॉपर्टीज, पंजाब में इनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर लो आप इनकी, खालिस्तानियों की। वो प्रॉपर्टी किसको देनी है? वो प्रॉपर्टी देनी किसको है? हमारे इतने बहादुर फौजी हैं, सिख फौजी हैं, सिख भाई हैं हमारे, जो सेना में हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, इतना गजब का काम कर रहे हैं। यू शुड जस्ट, उनको सरकार उसको ले प्रॉपर्टी को और उनको गिफ्ट करे। ये हैं भारत के असली बेटे, इनको दो प्रॉपर्टियां यार, इनको 2 एकड़ों के खेत। दे डिजर्व इट, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। ये देश के गद्दार खालिस्तानी जो सिख है नहीं, ये अपने आप को सिख कहते हैं, सिख है ही नहीं अव्वल। इन खालिस्तानियों से छीन के। दूसरी चीज, तीसरी बात, जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनसे पैसा ले रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ो, उनकी इंक्वायरी करो। एनआईए को बोलना चाहिए कि आप पता लगाओ ये खालिस्तानी किसको फोन कर रहा है। व्हाट्सएप पे ही तो करेगा, और कहां से करेगा? ये किसको कॉल कर रहा है पता लगाइए। फिर उससे बोलिए क्यों आया था भाई। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू के रिश्तेदार हैं, होंगे यहां पे इंडिया में पक्का। आप जरा उनको बोलो पन्नू का कौन कौन रिश्तेदार है, जरा थाने पे आना बेटा, जरा थाने पे आना, जरा पंजाब पुलिस को स्वागत का मौका दो। एक एक करके खालिस्तानियों की जितनी भी जड़ है पंजाब में उसको काट दो। उनको इतना दूर कर दो खालिस्तानियों को इंडियन पंजाब से, जितना अर्थ से जुपिटर होता है, इतनी दूर कर दो कि अपने ख्वाब ख्यालों में कभी ना आ पाए पंजाब, सपने ना देखें इंडियन पंजाब के। ये खालिस्तानी मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर एक कनाडा में ये उबर ड्राइवर ना 2-4 मिलके कि हम यहीं पे खालिस्तान बना लेंगे, उबर के टैक्सी स्टैंड पे, उसको वहीं पे बनाने दो। आई थिंक दिस अ वेरी गुड स्टेप। और दोस्तों ये बहुत मैं स्टेप का स्वागत करता हूं। अब मैं ये देख रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि ये आपके जो जितने भी आपने इल्जाम लगाए बेबुनियाद है। लेकिन तो दोस्तों जैसा कि गौरव आर्या साहब ने कहा कि ये जो जस्टिन ट्रूडो का ये जो मूव है, राजनयिकों को वापस बुलाना और वापस भेजना, ये सब कुछ सक्सेस नहीं होने वाला, बल्कि ये इन्होंने सही किया। इससे भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो खराब होंगे, और जो खालिस्तानी जो कभी कनाडा से भारत, भारत से कनाडा आते जाते थे, वो उस पर साफ साफ रोक लग जाएगी। तो इससे एक सेंस में भारत का ही फायदा होगा। और दोस्तों दूसरी तरफ जो मैंने बताया कि अगर कनाडा भारत से टक्कर लेने की कोशिश करता भी है, वैसे तो समझ जाएगा, इसे खुद ही अमेरिका वगैरह थप्पड़ मार के समझाएंगे बेटा बाप से पंगे मत लो। और अगर खैर कनाडा लेता भी है भारत से पंगा, तो इसके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। मेरे हिसाब से तो चाइना भी खड़ा नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि चाइना और कनाडा की इतनी डील होती नहीं है, तो चाइना क्यों पंगे डालेगा। अमेरिका वैसे भी पता है आजकल कहाँ है, आप लोगों को पता है। रूस कहाँ है वो भी आप लोगों को पता है। फ्रांस, यूके कहाँ है, पूरी यूरोप कहाँ है, कनाडा को छोड़ के आप लोगों को पता है। तो बाप से पंगे लेने से पहले कनाडा और ट्रूडो को सोच लेना चाहिए कितना घाटा होने वाला है। और वैसे भी भारत ने इनको तुरंत के तुरंत तड़ जवाब दिया। जैसे इन्होंने कहा भारत की गलती है, भारत ने कहा भाई हम इनमें कोई बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है, और जो ये क्या नाम है निज्जर मारा गया है वो उसको किसी और ने मारा है, भारत सरकार ने इसमें कुछ हाथ नहीं लगाया। और दूसरी बात ये कि जो ये इतना उछल रहे हैं खालिस्तानियों के दम पे ना, कोई मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक एक चुन चुन के खालिस्तानी मारे जाएंगे। ये जो पाकिस्तान से इम्पोर्टेड है, जो पाकिस्तान से जाते हैं, पाकिस्तानी पंजाब साइड से, और वहाँ कनाडा में जाके भारतीय पंजाबियों को ये उकसाते हैं, वो इनके मंसूबे काम नहीं कर पाएंगे।